Hey guys, welcome back to Indian Aviation Jobs YouTube channel. My name is Nitin Singh and today's video is about Corona's impact on world aviation and also on Indian aviation. So this video is going to be in two segments. One is about Indian aviation and second segment is going to be about the impact of Corona on world aviation. So please watch the video till end. इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा इंडियन एविएशन के जो इंटरव्यूज़ हैं और जितने भी कंपनीज़ हैं वो कब हायर करेंगी, इंटरव्यू कब होंगे, किस एयरलाइंस का इंटरव्यू कब होगा, वो मैं वीडियो के एकदम लास्ट में या फिर बीच में कहीं बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है सो दैट यू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़। सो पहला जो सेगमेंट है वो इंडियन एविएशन है, तो मैं उसकी शुरुआत जो है, उसकी जो बिगनिंग है वो गुड न्यूज़ से करना चाहता हूं। और सभी इंडिगो के जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको बधाई हो, क्योंकि इंडिगो ने जो पे कट का डिसीजन है वो वापस ले लिया है और इंडिगो के सारे स्टाफ को अप्रैल की सैलरी आ चुकी है। Oh my God! इंडिगो के सीईओ ने अनाउंस किया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ की पे कट्स की जो डिसीजन ली गई थी मार्च में अप्रैल की सैलरी के रिगार्डिंग, उस डिसीजन को हम रोल बैक कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं और अप्रैल की जो सैलरी है सारे एम्प्लॉयज़ की वो आ जाएगी और आई भी है। सो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सो सबसे पहले बात करूंगा स्पाइसजेट की, जिसने भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे कट अनाउंस किया है और दे आर गोइंग टू डिडक्ट द सैलरीज एंड ऑल्सो दे आर सेंडिंग सम स्टाफ ऑन LWP। LWP का मतलब होता है लीव विदाउट पे। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है विस्तारा के बारे में। विस्तारा ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने स्टाफ की सैलरी डिडक्ट करेंगे और स्टाफ को लीव विदाउट पे भेजेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ है वो है गो एयर की। गो एयर एक पहली एयरलाइन, सबसे पहली एयरलाइंस थी जिसने अपनी कंपनी के को देखते हुए ये डिसीजन लिया था कि वो सैलरीज कट करेंगे या फिर स्टाफ को LWP पे भेजेंगे। सो गो एयर भी इस फहरिस्त में शामिल है। एयर एशिया ने भी अपने स्टाफ की सैलरी डिडक्ट करी हुई है, तो एयर एशिया भी इस लिस्ट में शामिल है। सबसे जो शॉकिंग न्यूज़ है वो है एयर डेक्कन की। एयर डेक्कन ने अपने 5 अप्रैल को ही अपने जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे सीज कर दिए थे और उन्होंने बोला था कि टिल फर्दर नोटिस वी वॉन्ट बी ऑपरेटिंग एनी फ्लाइट्स फ्रॉम नाउ। So this is about impact of Corona on Indian aviation. Now we will talk about the impact of COVID-19 or Corona on world aviation. कोविड-19 स्टार्टेड इन चाइना और जो चाइना की एयरलाइंस है कैथे पैसिफिक, उस एयरलाइंस ने सबसे पहले अपने स्टाफ को LWP और पे कट्स अनाउंस किए थे। LWP मतलब फिर से बता दूं कि लीव विदाउट पे होता है। तो कैथे पैसिफिक वाज द वेरी फर्स्ट एयरलाइन टू इम्प्लीमेंट दिस ऑप्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया में ये इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जितनी भी एयरलाइंस है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड है। उनमें से एक है सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस ने भी अपने स्टाफ की पे कट्स को अनाउंस किया है एंड दे आर ऑल्सो डिडक्टिंग द सैलरीज ऑफ देयर स्टाफ। उसके बाद हम बात करेंगे एमिरेट्स की। एमिरेट्स एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है जिसके पास की ह्यूज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स और ह्यूज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन वो फ्लाई करते हैं। उसने भी पे कट्स और गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और एमिरेट्स की गवर्नमेंट ने या फिर दुबई की गवर्नमेंट ने उनको हेल्प दी भी है। तो जो मिडल ईस्ट की एयरलाइंस है एमिरेट्स, एतिहाद और कतर एयरवेज, इन सारी एयरलाइंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एतिहाद उनमें से एक है जिसने कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 50% का पे कट अनाउंस किया है। एयर एशिया जो मलेशिया बेस्ड कंपनी है, मैं एयर एशिया इंडिया की बात नहीं कर रहा, I'm टॉकिंग अबाउट एयर एशिया मलेशिया, तो उसने भी अपने एयरलाइंस के लिए 50 to 75% का जो पे कट है वो अनाउंस किया है। और बात करेंगे जो सबसे बड़ी न्यूज़ है अभी फ़िलहाल के लिए, वो है वर्जिन अटलांटिक। वर्जिन की एक सब्सिडरी है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, उसने सीज़र या फिर उसने क्लोज़र कर दिया है। उन्होंने अपने सारे ऑपरेशन सीज़ कर दिए हैं बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑन
कैश। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जो कि अभी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इससे, तो ऑफ कोर्स उसकी एयरलाइंस भी उससे इफ़ेक्टेड होंगी। सो यूनाइटेड एयरलाइंस जो कि यूएस की कंपनी है, उसने भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे कट और लीव विदाउट पे का ऑप्शन दे दिया है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब बात करेंगे हम रायन के बारे में। रायन जो यूरोप की कंपनी है, उन्होंने भी अपने जितने भी ऑपरेशन है वो फ़िलहाल सीज़ कर रखे हैं और स्टाफ को छुट्टी पर भेजा है। अब मैं बात करूंगा इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस है उनकी हायरिंग्स कब होगी और होगी कि नहीं होगी और फ्यूचर क्या हो सकता है। सो वट एवर आई एम गोइंग टू से, इट्स माई ओपिनियन एंड माई प्रेडिक्शन। तो मेरे हिसाब से जो फ़्लाइट्स का ऑपरेशन कब रिज्यूम होगी, फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम होगी प्रॉबली मई 15 से। फ़्लाइट थोड़ी मोड़ी फ़्लाइट लाइक 1-2 फ़्लाइट या फिर कुछ परसेंट, लाइक मेरा प्रेडिक्शन है 10%, ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट जो 10% है उसके रिज्यूम होने का कोई छोटा मोटा चांस है। और फुल फ्लेज इसको स्टार्ट होने के लिए अराउंड जुलाई तक जाएगा। और अगर बात करें इंटरव्यू की, जो कि सबसे हमारा जो पेज है इसी के ऊपर है, तो इंटरव्यू के बारे में जो है अभी फ़िलहाल एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग भी देखेंगे बिकॉज एयरलाइंस आर गोइंग इन ह्यूज losses, so they will be looking forward for some profit making business, so they might not hire staff as of now। अगले 6 महीने तक कोई हायरिंग हो या ना हो, क्योंकि जो स्टाफ हैं वो लीव विदाउट पे हैं, तो जब तक फुल फ्लेज सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वो एयरलाइंस हायर करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है अराउंड 6 मंथ्स लगेंगे इन सब चीज़ों को एक नॉर्मल होने के लिए, और एकदम से ही नॉर्मल होने के लिए इट विल टेक अराउंड अ ईयर। So this is my prediction about interviews, and guys, if you are aviation aspirants, please do not expect any interview any soon। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन इंडियन एविएशन जॉब्स एंड लाइक अस ऑन फेसबुक। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम, डोंट गेट स्कैम्ड।